हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 फरवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है जैनत ड्रग्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो सन 2000 में निगमित जैनत ड्रग्स लिमिटेड कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी मेडिसिन्स और जेनरिक ड्रग्स यानी जेनरिक दवाएं होती हैं इनका कंपनी मैन्युफैक्चर और साथ साथ में ट्रेडिंग भी करती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो ये ORS पाउडर, लिक्विड ओरल्स है और मरहम है, लिक्विड एक्सटर्नल्स है एंड कैप्सूल्स है। तो इन सभी चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। कंपनी के पास देख लिया जाए तो 600 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, लेकिन कंपनी सिर्फ 325 प्रोडक्टों का ही प्रोडक्शन करती है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को अमेरिका और मालावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सूडान, तंजानिया, भूटान, दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, तजाकिस्तान, लाइबेरिया और भी देख लिया जाए तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये अपनी माल को कंपनी एक्सपोर्ट करती है। साथ साथ में कंपनी ये थर्ड पार्टी का काम भी करती है। जैनत ड्रग्स लिमिटेड, अजंता फार्मा, बायोमेडिकल लेबोरेटरीज और जस्ट फार्मा, तो इन कंपनियों के साथ ये थर्ड पार्टी का काम करती है। यानी माल तो ये स्वयं मैन्युफैक्चर करती है और विदाउट लेवल के ही इन कंपनियों को माल ये प्रोवाइड करवा देती है। तो इस प्रकार से कंपनी थर्ड पार्टी यानी जिसे वाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, तो इस रूप से कंपनी अपने माल को मैन्युफैक्चर करके इन कंपनियों को सेल कर देती है। मार्च 2023 तक कंपनी में 89 एम्प्लॉय काम कर रहे थे और कंपनी मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्द से जल्द खोलने वाली है, वहाँ पर काम चल रहा है। तो कंपनी का काम तो लगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 22 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 75 रुपये से 79 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात जो 79 रुपये प्राइस बैंड है यह भर कर ही आपको इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट, टोटल यूज साइज 40.6 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 23 फरवरी को पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 26 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 27 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,26,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,52,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 69.98% यानी लगभग 70% के आसपास बचेगी। ROE 35.13%, ROCE 37.2% यानी ROE और ROCE देखते हैं तो काफ़ी दमदार है। डेब्ट इक्विटी 5.51 है, EPS 6.2 तथा PE 12.56। PE वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 9,266 लाख का था और जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 11,569 लाख का हो गया है और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही देखते हैं तो कंपनी ने 6,948 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी नेट रेवेन्यू में साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 312 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2023 में 515 लाख का नेट प्रॉफिट और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 539 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के पास 1,169 लाख का रिजर्व था, जो कि सितंबर 2023 में घट कर 1,064 लाख का ही कंपनी के पास रिजर्व बचा है। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर 1,880 लाख की बोरोइंग थी,
जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 2 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी कंपनी की ऊपर जो बोरिंग है वो बढ़ी और रिजर्व घटा है, और रिजर्व से भी अगर ये अपने टोटल बोरिंग को कम करना चाहेंगी तो भी लगभग 2000 लाख के आसपास कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो ₹5 पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 5 गुणा 1600 करके देखते हैं तो लगभग 8000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 6-7% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी देख लिया जाए तो बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ जाए। फाइनली हमने देखा कि कंपनी हाई क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन एंड जेनरिक ड्रग्स, यानी जो जेनरिक दवाएं होती हैं, इनका कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और उनकी ट्रेडिंग भी करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में जैसा बता ही दिया कि जो ORS पाउडर एंड लिक्विड ओरल्स है, मरहम है और लिक्विड एक्सटर्नल्स है, कैप्सूल, तो इन सभी चीज़ों को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी थर्ड पार्टी के रूप में भी काम करती है और यह है अजंता फार्मा, बायोमेडिकल लेबोरेटरीज एंड जस्ट फार्मा। तो इन कंपनियों को यह विदाउट लेवल के अपने माल को प्रोवाइड करवाती है, यानी जिसे हम वाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो माल तो ये स्वयं बनाती है, लेकिन लेवल अजंता फार्मा, बायोमेडिकल लेबोरेटरीज एंड जस्ट फार्मा का ही लगता है। तो इस प्रकार से थर्ड पार्टी के रूप में भी काम करती है। तो कंपनी का काम जैसा हमने देखा कि फ्यूचर ग्रोथ वाला, डिमांडिंग वाला है, और यह देखा जाए तो बहुत सारे देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी तो सही है। दूसरा देख ले रहे हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत दमदार है। जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल इनके रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग देखते हैं तो बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा, और PE वाइज भी देख ले रहे हैं तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं। GMP में देख लिया जाए तो अभी तक तो कोई डिमांड निकल के नहीं आई है, लेकिन हाँ आगे चल के इसकी GMP में डिमांड आ सकती है। तो फिलहाल तो मैं अभी इस IPO में अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन लास्ट डे ही देखूँगा। अगर GMP में डिमांड लगभग 50% के आसपास होती है तभी मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा, और साथ साथ में जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा होगा। अन्यथा इस SME IPO को अवॉइड करूँगा। और आप किसी भी SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।